वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स। छात्रों, आज की इस वर्कशीट में हम 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की मूल्यांकन कार्य प्रत्यक्ष संख्या 1 जो कि 23 जुलाई के लिए उसको लेके हाजिर हुए हैं। छात्रों, आपको पता है कि अब तक आप दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा आपको वर्कशीट्स आती थी जो डे वाइज होती थी। हर डे की वर्कशीट में कुछ विषय होते थे और मंडे से लेके सैटरडे तक आपको वर्कशीट करनी होती थी। जैसे आज छुट्टी है तो आज की वर्कशीट नहीं आई है, लेकिन अब क्या है 10वीं और 9th क्लास के लिए मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन वर्कशीट्स भी आ रही हैं कि बच्चे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कशीट उनको दी जा रही है, क्या वह उस पर काम कर रहे हैं और उनकी प्रगति क्या है। इसलिए ये वर्कशीट्स आ रही हैं। आपको ये वर्कशीट्स करके आपको अपने क्लास टीचर को या अपने सब्जेक्ट टीचर को जमा करानी है। ये वर्कशीट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले आपको जो वर्कशीट मिलेगी आप उसे अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नकल मार देंगे, समझ गए कि नहीं। वो जमा कराने के बाद आप अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ के चेक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों कॉपी करने से आपका भला नहीं होगा, आपका नुकसान ही होगा। तो जो भी काम करें, चूँकि आप घर पे काम कर रहे हैं तो आप ईमानदारी से करें, कहीं से किसी से पूछ के या नकल करके ना करें। हमारा मकसद केवल ये है कि आपको जहाँ आपकी गलती है वहाँ सुधार देना, आपको इसके उत्तर बता देना, ताकि आप वो चीज़ सुधार के आप समझ सको कि हमारे से गलती कहाँ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान की है। आपको अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। अब पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान में वर्णित है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता और समानता सभी वर्णित है, यानी डी के सामने आप गोला लगाएंगे। आपको मैं बताना भूल गया, हर प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प हैं, और हर विकल्प के सामने गोला है। तो जो सही विकल्प होगा उसके सम्मुख गोले को आपको भरना है। दूसरा प्रश्न है, भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो 26 नवंबर 1949 को, 48 को नहीं, और 26 जनवरी 50 को नहीं। अब भारत की ऐसी प्रणाली जिसमें शासन 2 या 2 से अधिक स्तरों में बांटा जाता है। तो बच्चों, अगर आपने पहले की जो वर्कशीट हमने कराई हैं, अगर आप उसने की होगी तो आपको पता होगा भारत का जब जहाँ भी सत्ता या मतलब शक्तियों का बंटवारा 2 या 2 से अधिक स्तरों पर बांटा जाता है उसे संघवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघवाद। हमने पढ़ाया है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाएंगे। 10वीं क्लास की जो DOEO की वर्कशीट्स हैं उसमें दिया गया है। जल्दी ही हम आपके हर सोशल स्टडी के जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी और उनको अच्छे से व्याख्या सहित वीडियो बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके ज्ञान की चीज़ें, आपके ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल सकें। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। तो प्रौद्योगिकी के उपरांत ही वह चीज़ संसाधन के रूप में आ पाती है। तो आपको जब पहला आपका चैप्टर है संसाधन, उसमें पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है। भूमि संरक्षण का उपाय नहीं है। अब देखिए, वन रोपण तो भूमि संरक्षण का उपाय है, रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का ये भी उपाय है। अतिचारण ये उपाय नहीं है। अतिचारण से क्या होता है बच्चों छात्रों, अत्यधिक चारण से जो खरपतवार होते हैं वो चर लिए जाते हैं और ज़मीन खुल जाती है, मतलब ओपन हो जाती है। तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका कटान शुरू हो जाता है। और चूँकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में पशु भी आते हैं तो पशु के खुर से भी ज़मीन खुरदुरी हो जाती है। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है ये वो ख़त्म हो जाती है और वो मृदा अपरदन होने लगता है। छठा प्रश्न है, शासन की ऐसी प्रणाली जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य अपने नागरिकों को धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता तथा सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होती है। तो यह होता है धर्मनिरपेक्षता। भारत ऐसा ही राज्य है, आप देखेंगे, देश है जहाँ पे राज्य से कहने का मतलब यहाँ जो राज्य मतलब जो सत्ता जिसके पास है, यानी जो केंद्र सरकार है, मुख्य सरकार है, उससे आशय लिया जाता है। तो भारत की सरकार का कोई धर्म नहीं है, ना तो किसी को धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। आपके सामने 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज का उदाहरण है। तो उपरोक्त सभी खनिज हैं, डी लगाएंगे। आपने खनिज अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक वनों को विनाश का कारण नहीं है। जंगल की आग विनाश का कारण है, पेड़ की कटाई भी है। आपका जो ए वृक्षारोपण से
पेड़ लगाने से जंगल विनाश थोड़े नहीं होता, वो तो जंगल बचते हैं। तो ए सही है। 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन को उपयोगी बनाने में सहायक सिद्ध होता है? तो देखिए बच्चों, इनमें से जो सी दोनों, शिक्षा और स्वास्थ्य, आपको पता है मानव संसाधन क्या होता है? जैसे खनिज संसाधन होता है बच्चों छात्रों, वैसे ही मानव यानी हम और आप भी एक संसाधन है, यानी हमारा भी उपयोग होता है। हम भी क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, जो भी पैसा करते हैं वहाँ नाम कमाते हैं। तो इससे क्या, हम भी संसाधन हैं। और कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई मनुष्य है, मानव है, अगर वो शिक्षित नहीं है और स्वस्थ नहीं है तो वो क्या है, वो तो फिर बेकार है, वो तो जानवर की तरह है। साहित्य में अक्सर कहा गया है जो शिक्षा विहीन होता है, जो बीमार होते हैं, ये तो जानवर की तरह है, क्योंकि जब वो शिक्षित नहीं रहेगा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बीमार आदमी क्या करेगा, यानी वो तो फिर बोझ हो जाएगा, वो संसाधन नहीं हो पाएगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य मानव संसाधन को उपयोगी बनाने का साधन होते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रत्येक देश का संविधान अपने नागरिकों को सम्मान से एक गरिमामय जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है, इन्हें क्या कहते हैं? ए मौलिक अधिकार। जैसे भारत में भी मौलिक अधिकार हैं, आप अभी पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, नहीं तो शायद वर्कशीट में पढ़ा भी है, तो उसे मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो संविधान द्वारा हमें प्रदत्त अधिकार होते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी 10वीं की वर्कशीट की इवैल्यूएशन शीट यहीं समाप्त होती है। आप इसे करके अपने क्लास टीचर को जमा करें। अगर आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।